कार्य अब तक नहीं कर पाते थे वह आप बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि विद्यार्थियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई तो करनी होती है पर उनको पढ़ाई करने का मन नहीं करता और इसी वजह से वह पढ़ाई भी नहीं कर पाते। सब बोलते हैं पढ़ाई में मन लगाओ, एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, किसी का टारगेट है क्लास में फर्स्ट आना, फिर चाहे आपका गोल कोई भी क्यों ना हो, उनको पाने के लिए एक काम जो आप सभी को करना ही पड़ेगा और वह है पढ़ाई। और वह कैसे होगा जब आपका मन पढ़ाई में लगेगा, और वह कैसे होगा जब बिना किसी के कहे आप अपने आप पढ़ने बैठोगे। अब आपकी पढ़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर पढ़ने का जुनून सा आ जाएगा। यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाई करने के लिए टिप्स बताने वाला हूँ उनसे न केवल आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं बल्कि किसी भी अच्छी आदत को अपने जीवन में अपना सकते हैं। पर्पस ऑफ स्टडी, पढ़ाई करने का हेतु। किसी भी आदत को शुरू करने से पहले आपको अपने आप से यह पूछना है कि मेरा हेतु क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है कि जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ना क्यों जरूरी है, यह सोचिए। अपने आप से पूछे जाने वाले इन सभी सवालों के जवाब में आपको कुछ ऐसे जवाब मिलेंगे जैसे कि पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई नहीं करूंगा तो एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, मुझे क्लास में टॉपर बनना है, जीवन में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। हर चीज को करने के पीछे उसका कुछ पर्पस होता है जिसके लिए आप वह काम करते हैं। ठीक उसी तरह पढ़ाई करने का भी एक पर्पस होता है कि जिसकी वजह से आप पढ़ाई करते हैं। आपको पढ़ाई करनी पड़ती है तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको पढ़ाई करने के बाद क्या सफलता मिलेगी, इनके बारे में सोचिए। इनके बारे में सोचिए कि अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मुझे यह फायदा होगा और इसी सोच के कारण आपको पढ़ाई करने का मन करेगा। पढ़ाई करते समय किसी और चीज पर ध्यान ना दें। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जब भी आप एक ही समय अलग अलग कार्य करते हो तो उससे आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और कई स्टूडेंट पढ़ाई करते समय साथ में टीवी भी देखते हैं और मोबाइल भी चलाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप पढ़ाई करने बैठे तब केवल आपका मन पढ़ाई में ही होना चाहिए। आपके मन में पढ़ाई के सिवा और किसी भी दूसरी चीज के बारे में विचार ना लाए। मोबाइल, टीवी, गेम्स, यह सारी चीजें हमारा ध्यान पढ़ाई से हटा देती है। जब आप पढ़ाई करने बैठे तो अपने मोबाइल को आपसे दूर ही रखें। पढ़ाई करते समय मैसेज का रिप्ले करना, गाना सुनना, यह सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं। जो भी चीजें आपको पढ़ाई में मन नहीं लगने देती हैं उसे दूर ही रखें, उनके बारे में सोचे भी ना। और आप एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट का समय उसके करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसी वजह से हमें इस समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ समय दें। सिर्फ टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करनी पड़ेगी और रटना नहीं है, समझना है। ये बात तो आप अपने दिमाग में बिठा के रख लो कि अगर आप रट्टा मारोगे तो कुछ समय के लिए आपको पढ़ा हुआ याद तो रहेगा पर लंबे समय तक वो कभी भी याद नहीं रहेगा। अगर आपको वाकई में पढ़ा हुआ याद रखना है, वह भी लंबे समय के लिए, तो जो भी पढ़ रहे हो उसे समझ के पढ़े, रट्टा ना मारे। हाँ, ये बात सही है कि कुछ विषय में हमें रट्टा ही मरना पड़ता है, जैसे कि 26 जनवरी पर निबंध है तो ऐसे में आपको वो निबंध याद ही रखना पड़ेगा। उसमें समझने की जरूरत नहीं है पर उसे रटने से अच्छा आप उस निबंध में जो बात बताई गई है उसका चित्र अपने दिमाग में बनाएं। इसी तरह पूरे निबंध का वीडियो आपके दिमाग में बना लीजिए। जब हमारा दोस्त हमें कुछ बात बताता है जैसे कि अरे यार आज मैं ताजमहल देखने गया था, तो उसी समय आपके दिमाग में ताजमहल का चित्र जरूर आएगा। सही कहना। तो अपने दोस्त की बात की तरह आपने जो पढ़ा है उसका भी चित्र अपने मन में बनाए, इससे आपको जरूर फायदा होगा। पढ़ाई के साथ एंजॉयमेंट भी जरूरी है। अगर हम बिना एंजॉय किए सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो हमारा दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। खुद को एंटरटेन करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती अक्सर वही चीज़ें हमें पसंद नहीं आती, राइट। इसलिए पढ़ते समय हमेशा टफ वर्ड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पेंसिल से अंडरस्कोर करना चाहिए और जितना हो सके उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए। यकीन मानिए ऐसा करने से चीज़ों को समझना हमारे लिए कई गुना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी सेंटेंस में हमें ऑनेस्टी और पॉलिसी का मतलब नहीं पता हो तो क्या हमें इसका सही मतलब समझ आ सकता है? नहीं ना। फिर तो हम इसे सिर्फ रट्टा मार के ही याद कर सकते हैं। इसलिए याद करने से ज़्यादा फोकस समझने में करें, याद खुद से ही हो जाएगा।
शब्दों का मतलब ढूंढने के लिए इंटरनेट एक अच्छा साधन है। आप यहाँ पर चीज़ों के बारे में डिटेल में जान सकते हैं।